नमस्कार, मैं कुंदन यादव आपका माइक्रो मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कल हम लोग इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन किए थे और आज हम लोग उसी में कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कुछ अलग टॉपिक करते हैं। क्या है कि आज हम करते हैं कि कोई संख्या एक से शुरू होती है। मान लेते हैं एक से संख्या शुरू हो रही है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यह संख्या जो है देखते हैं कितने अंक की है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यह टोटल संख्या 11 अंक की है। आज क्या करते हैं कि हम कोई संख्या को लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो इससे अलग लेते हैं। तो हम संख्या लेते हैं, 1 से शुरू करते हैं। कोई संख्या 12 अंक तक चलती है, 12 अंक तक चलती है। तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे अंतिम के 3 अंक कौन कौन से होंगे। तो हम शुरू करते हैं, जैसे क्या है, यह छोटा क्वेश्चन है और इसे हम पहले सबसे बेसिक से करते हैं जो कोई भी कर सकता है। तो हम करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 अंक तक है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक तो हमारा 9 अंक हो गए। और 10, 11, 12 अंक चाहिए। 10 के बाद हमारा होगा 11। संख्या कौन आएगी? 11। जबकि हमें लेना है सिर्फ 12 अंक। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ तक तो हमारा 9 अंक हो गया और यहाँ पे 10, 11 और जो यही तक हमारा 12 हो गया और ये जो अगला है इसको हटा देते हैं। तो हमारा यहाँ तक 12 अंक हो गए हैं। अब इसी पे कह दे कि हमें इसे यूज करके कैसे इसको हल करेंगे। तो क्या करते हैं, हम जानते हैं कि 1 से 9 तक 9 संख्या होती है और 9 अंक होते हैं। अब देखिए 12 अंक में से 1 से लेकर के 9 तक 9 अंक हो चुके हैं। अब बचे कितने अंक हैं? 3 अंक। अब जो 3 अंक हैं, ये अंक जो हैं वो 2-2 अंक के हैं। क्या है, जैसे 9 से आगे बढ़ते हैं यह 10 आता है, यह 2 अंक की संख्या हो जाती है। जो ये 3 अंक आ रहे हैं हमारे, जो 3 अंक आ रहे हैं हमारे, वह 2 अंक की संख्या के होंगे। अब 10 से हम कितनी संख्या तक जाएं कि आने वाली संख्या का अंक 3 अंक का हो और यह संख्या 2 अंक की है। तो हमारा यहाँ पे 3 अंक होगा। ये जो 3 अंक आया है वह 12 में से, टोटल 12 अंक में से 9 अंक को घटाने के बाद हमारा 3 अंक आया है। और ये 3 अंक जो हैं वह 2 अंक की संख्या से बने हैं। तो हम संख्या को निकालते हैं। तो संख्या को हमने n माना है और यह संख्या 2 अंक की है। टोटल हमारे पास 3 अंक हैं। तो n को हम निकालते हैं, संख्या को निकालते हैं। तो हम 2 से भाग देते हैं तो हमारी एक संख्या पूरी आती है। देखिए एक संख्या पूरी आती है और शेषफल 1 आता है। मतलब एक संख्या हो गई और उसके बाद 1 अंक हो गए। जो 2 अंक की संख्या है उसमें एक संख्या पूरी हो गई और उससे आगे जब बढ़ेंगे तो उसका पहला अंक लेंगे। तो हम देखते हैं कि कितनी संख्या बनती है। तो हमारी 9 संख्या ये है और एक संख्या यह है। तो हमारी हो जाती है 10 संख्या और एक अंक इससे आगे है। 10 संख्या से एक अंक आगे है, प्लस 1 अंक हो जाएंगे। तो हमारी संख्या यही होगी, 1 से शुरू होगी और वह 9, 10, 11 में 11 को हम पूरा लिखते हैं। देखते हैं कि 10 के बाद, संख्या 10 के बाद एक ही अंक लेना है तो हम एक ही अंक लेते हैं और लास्ट के हमारे 3 अंक जो हैं यही हैं 101। अब देखिए एक बार इसको फिर से समझते हैं। संख्या हमारी शुरू होती है, 1 से शुरू होती है और 12 अंक तक चलती है। पूरी संख्या को लिख लिख के करते हैं तो हमारी संख्या शुरू होती है 1, 2, 3, ऐसे ऐसे हमारी संख्या 9 तक जाती है और 9 अंक आते हैं। और जैसे ही 9 अंक यहाँ कंप्लीट हुआ उसके बाद इसमें से 3 अंक बचे हैं, 3 अंक बचे हैं तो उसको हम लिखते हैं, 10 को पूरा लिखते हैं, 11 को पूरा लिखते हैं तो देखते हैं कि वह 4 अंक हो गया। जब 4 अंक हो गया तो 1 अंक हटा देते हैं
तो हमारा हो जाता है 12, टोटल हमारा हो जाता है 12 अंक। अब इसी को हम इसके आधार पे करते हैं, जो हमने पहले पढ़ा है, पहली क्लास में पढ़ा है, उसके आधार पे पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि संख्या हमारी 1 से लेकर के 9 तक 9 संख्या हो जाती है और 9 अंक हो जाते हैं। जैसे ही हम 10 पे जाते हैं तो हमारी संख्या 2 अंक की होने लगती है और यह संख्या 2 अंक की होती है। तो हमारे पास 12 अंक में से हम 9 अंक पता कर लिए हैं कि वह 1 से लेकर 9 तक की संख्या के हैं और 10 से आगे 3 अंक बचते हैं। यह 3 अंक 2 अंक की संख्या होगी, जिसमें से हम देखते हैं कि संख्या कितनी होगी। हमारी संख्या देखिए 1 संख्या होगी और 1 अंक और आएगा, तो हमारी हो जाएगी 9 से लेकर के 10, 9 से लेकर के 1 संख्या, यह तो 9 1 10 संख्या हो जाती है और 1 अंक हो जाते हैं। तो हमारी संख्या यही बनती है, 1 से लेकर के 10 तक चलती है और 11 जैसे बढ़ते हैं उसका 1 ही अंक लेते हैं, तो हमारा होता है लास्ट का 3 अंक 101। अब इसी पे हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कभी कभी होता है ये छोटी संख्या है तो इसको हम आसानी से कर लेते हैं, इस तरह से कर लेंगे। अभी यहाँ पे 400 कह दे, 500 कह दे, तो हमें यह लिखने में, एग्जाम में लिखने में ही हमारा समय बीत जाएगा और क्वेश्चन जल्द से जल्द नहीं हो पाएगा। यदि ये हमको पता है, इसको हमने बेसिक से जाना है कि ये कैसे कैसे हुआ है, तो हम इसके आधार पे क्वेश्चन को आसानी से और बहुत कम समय में कर लेंगे। तो हम क्वेश्चन को और आगे लेते हैं और इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, 1 से शुरू होता है और वह 24 अंक तक जाता है, 24 अंक तक। तो इस क्वेश्चन में यदि कह दे कि संख्या के अंतिम 3 अंक ज्ञात करो, तो हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है अंतिम से 3 अंक। देखिए इसमें कुछ भी पूछ सकता है कि अंतिम से 3 अंक ज्ञात कीजिए, या अंतिम के 2 अंक बताइए, या अंतिम का 5 अंक बताइए, कुछ भी पूछ सकता है। और यह संख्या 24 तक ही नहीं, कोई भी संख्या इसको ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 24 लें या 30 लें, कुछ भी हो सकता है, वह कुछ भी पूछ सकता है। तो हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 से 9 तक हमारे 9 अंक होते हैं, और देखिए और 1 से लेकर के 99 तक 189 अंक, और यहाँ पे जो अंक है यह 24 अंक है, जो 9 से बड़ा है लेकिन 189 से छोटा है। तो संख्या हमें कंफर्म हो गया है कि संख्या 1 से लेकर के 99 के बीच ही में होगी। तो क्वेश्चन को करते हैं कि 1 से लेकर के 9 तक हमारी 9 संख्या होती है और 9 अंक होते हैं, 9 अंक होते हैं। अब जैसे ही हम 9 से आगे बढ़ते हैं तो संख्या 2 अंकों की होने लगती है, तो ये पता नहीं है कि संख्या कितनी है, तो हम इसको n मान लेते हैं कि n संख्या है और प्रत्येक संख्या 2 अंक की है। और देखिए टोटल अंक है 24, जिसमें से 9 अंक हमें पता हो गए हैं कि 1 से लेकर के 9 तक के हैं। तो 24 अंक में से 9 अंक हैं 1 से लेकर के 9 तक, तो हम इसमें से 9 अंक घटा देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है 15 अंक। हमारे 15 अंक ऐसे हैं जो 2 अंक की संख्या से बने हैं, 15 अंक ऐसे हैं जो 2 अंक की संख्या से बने हैं। तो हमारे पास n संख्या है और संख्या 2 अंक की है, और n संख्या है, n संख्या 2 अंक की है, और टोटल हमारे 15 अंक हैं। तो हमें संख्या चाहिए, तो हम 15/2 करते हैं, तो हमारा हो जाता है 7 संख्या। क्या होती है? 7 संख्या होती है, और इसके बाद 1 अंक। देखिए जब 15 में हम 2 से भाग देते हैं तो 7 बार तो पूरा कटता है, लेकिन शेषफल 1 रह जाता है। जो शेषफल 1 रहता है तो वह 1 अंक होता है। देखिए जैसे 7 संख्या हमारी पूरी है, और उसमें जब हम 2 से गुणा करते हैं
तो ये हमारा 14 अंक बना देता है, और 15वां अंक जो सिर्फ सिंगल होता है और वह अगली संख्या का पहला अंक होता है। अब देखिए हमारी टोटल संख्या कितनी होंगी, तो हम क्या करेंगे, देखते हैं कि इसमें हमारी 9 संख्या है, तो ये हमारी 9 संख्या हुई, और यहाँ पे हमारी 7 संख्या है, तो 9 7 16, 9 7 16 संख्या हो गई, और प्लस 1 अंक और रह गए, 1 अंक और हो गए। तो हमारी संख्या 1 से 16 तक तो पूरी चलेगी, 1 से 16 तक हमारी संख्या पूरी चलेगी, 16 तक। जैसे ही हम 17 लिखते हैं और देखते हैं कि 16 तक तो हमारी संख्या पूरी है, लेकिन 17 है उसका सिर्फ 1 अंक इसमें यूज हुआ है, तो 1 अंक के लिए हम इसको हटा देते हैं और हमारी यह एक संख्या बन जाती है। और जिसमें कहा है कि अंतिम के 3 अंक बताइए, तो अंतिम का 3 अंक यही है ना हमारा 1 6 1। इससे आगे एक क्वेश्चन लेते हैं। तो 1 से कोई संख्या शुरू होती है और वह संख्या 126 तक जाती है। 1 से कोई संख्या शुरू होती है, वह संख्या 126 तक जाती है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? आ रहा है तो ठीक है, यदि ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। यदि आप लोगों को समझ में ना आए तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, जो भी आपका क्वेश्चन, जो भी डाउट होगा वह क्लियर किया जाएगा। देखिए अब हमारी संख्या जो है 1 से शुरू हुई है और 126 तक जा रही है, 126 अंक तक जा रही है संख्या में। या सबसे पहले हम यह देखते हैं कि यह 126 अंक जो है वह 9 अंक से बड़ा है और 189 अंक से छोटा है। यदि 9 अंक से छोटा होता तो संख्या 1 से 9 के बीच में होती, 189 से बड़ा होता तो संख्या 99 से बड़ी होती। जबकि यह संख्या का अंक 9 से बड़ा है और 99 की संख्या के अंक से छोटा है, तो यह संख्या 1 से लेकर के 99 के बीच में होगी। तो हम सबसे पहले इसको हल करने का तरीका हमारा यही है कि 1 से लेकर के 9 तक हमारी 9 संख्या हो जाती है, 9 संख्या हो जाती है और प्रत्येक संख्या 1 अंक की होती है, तो टोटल हमारे हो जाते हैं 9 अंक। 10 से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी संख्या 2 अंक की होने लगती है, तो संख्या हमारी n है और यह संख्या 2 अंक की है, 2 अंक की है। तो हम देखते हैं कि जब संख्या 2 अंक की है तो टोटल कितने अंक होते हैं। 126 में से 9 अंक निकाल देते हैं, क्योंकि यह 9 अंक 1 से लेकर के 9 तक की संख्या के हैं जो हम निकाल चुके हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो यह संख्या होगी हमारी 117 संख्या, 117 अंक। यह इस संख्या के अंक जो होंगे, जो 2 अंक के संख्या के होंगे, वह 117 अंक होंगे। अब देखिए यह हमारे 117 अंक जो हैं वह 2 अंक की संख्या के हैं। तो हमें जब 2 अंक की संख्या हमें पता है कि वह जब भी बनाएगी 2 अंक को लेकर के एक संख्या बनाएगी, तो हम यह निकालते हैं कि 117 अंक में कितनी 2 अंक की संख्या बनती है। तो हम 117/2 करते हैं, डायरेक्ट करते हैं और हमारा होता है 117/2, तो हमारा होता है 58 संख्या, 58 संख्या होती है। और इसके बाद एक शेषफल रह जाता है, शेषफल 1 रह जाता तो वह 1 अंक हो जाता है। तो हमारी टोटल संख्या जो होगी 1 से लेकर के 126 अंक तक टोटल संख्या हमारी होगी 9 संख्या प्लस 58 संख्या, यह हो जाएगी हमारी 67 संख्या। और इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 अंक जो शेषफल जो बचा था 1, वह अंक हो जाएगा 1 अंक। तो देखिए
यह संख्या जो है 1 से शुरू हो रही है, 1 से शुरू हो रही है और इससे आगे बढ़ते बढ़ते यह जाती है 67 तक, 67 संख्या तक जाती है। उसके बाद एक अंक और आगे बढ़ती है, तो एक अंक 67 के बाद हमारा अगला अंक 68 होता है, तो उसका हम एक अंक लेते हैं। अंतिम का 3 अंक पूछेगा तो ये हमारा 3 अंक होगा, 4 अंक पूछेगा तो ये 4 होगा, 5 पूछेगा तो 5 होगा। जितना अंक पूछेगा हम आसानी से निकाल लेंगे। अब देखिए, अब इससे और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। 1 से शुरू होती है और वह 217 अंक तक चलती है। कितने अंक तक? 217 अंक तक चलती है। तो हम सबसे पहले यही देखते हैं ना इसमें कि संख्या का अंक कितना है। जो अंक है वह अंक 1 से 9 के बीच में आ रहा है, 1 से 9 की संख्या के बीच में आ रहा है, कि 1 से 99 की संख्या के बीच में आ रहा है, कि 1 से 999 संख्या के बीच में आ रहा है। अब देखिए, हमारा 217 अंक है और यह अंक 9 से बड़ा है, 9 अंक से बड़ा है, 189 अंक से भी बड़ा है, लेकिन 2889 अंक से छोटा है। तो मतलब हमारी संख्या 9 से बड़ी होगी और 99 से बड़ी होगी, लेकिन 999 से छोटी होगी। तो हम क्या करते हैं, अब देखिए, जब इससे छोटी होगी तो हमें पता है कि 1 से लेकर के 99 तक 99 संख्या होती है और 189 अंक होते हैं। अब देखिए, 189 अंक होते हैं, तो जैसे ही हम 100 से बढ़ते हैं आगे, तो अभी हम 189 अंक तक ही हम लोगों ने पहुंचा है, और जबकि हमारी संख्या चल रही है 217 अंक तक। तो हमें पता चलता है कि इससे की संख्या 99 से बड़ी है। तो जब 99 से बड़ी है तो 100 से आगे बढ़ेगी और यह संख्या 3 अंक की हो जाती है, 3 अंक की हो जाती है। अब देखिए, 3 अंक की कितनी संख्या होगी, 3 अंक की कितनी संख्या होगी? तो जो 217 है इसमें से हम 189 अंक को घटाते हैं, क्योंकि ये हम निकाल चुके हैं कि 1 से लेकर के 99 तक की संख्या जो है उसके अंक 189 होंगे, और इसको हम घटाते हैं तो हमारा आता है 28 अंक। 28 अंक हमारे आते हैं, तो हमारा हो जाता है 28 अंक। यह 28 अंक जो है वह 3 अंक की संख्या से बने हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि कितनी संख्या ऐसी है जो 3 अंक की हैं। तो हमारा 28 अंक है और प्रत्येक संख्या 3 अंक की है, तो हमारा हो जाएगा 3 9 27, मतलब 9 संख्या हो जाती है प्लस 1 अंक हो जाते हैं। देखिए, 27 इसको काटेंगे, 27 पूरा कटेगा और उसके बाद एक शेषफल रह जाता है। जो शेषफल रहता है उसे हम अंक में ले लेते हैं, जो पूरा कट जाता है उसे हम संख्या में ले लेते हैं। हम तो हमारी संख्या हो जाती है 99 संख्या। देखिए, पहले की है जो 189 अंक बनाई है और 9 संख्या यह, तो हमारी हो जाते हैं 108 संख्या। तो हमारी हो जाती है 108 संख्या प्लस 1 अंक। जो हमारी संख्या चलेगी वह 1 से लेकर के 108 तक पूरा चलेगी और उससे आगे 1 अंक और होगा। तो हमारी संख्या 1 से चलेगी और वह लगातार 108 तक चलती जाएगी और उससे आगे देखिए 1 अंक है, तो अगला होगा हमारा 109, जिसमें से हमें सिर्फ 1 ही अंक लेना है, तो हम इसको हटा देते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि अंतिम के 3 अंक क्या होंगे, तो अंतिम के 3 अंक हमारे यही होंगे और इसको हम हटा देते हैं। तो अंतिम का 3 अंक हमारा यही हुआ 081।
अब इस पे थोड़ा सा और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन ज़्यादा लेने का मतलब है कि हमें कोई समस्या ना हो, तो हम लोग जो भी होगा, जो भी पढ़ेंगे पूरा क्लियर करके पढ़ेंगे और हमें फिर इसके बाद दोबारा कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अगला लेते हैं 500। एक से कोई संख्या शुरू होती है और वह 536 अंक तक चलती है। कितने अंक तक? 536 अंक तक। तो इसमें ज्ञात करना है अंतिम के 5 अंक। अंतिम के 5 अंक ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो हम क्या करेंगे, देखते हैं कि जो 536 है यह देखिए 9 अंक से भी बड़ा है, 189 अंक से भी बड़ा है, लेकिन से 2889 अंक से छोटा है। तो मतलब संख्या 1 से लेकर के 999 के बीच में होगी। तो संख्या 1 से लेकर के 999 के बीच में होगी। तो हमें पता है कि 1 से लेकर के 99 तक की संख्या का अंक 189 अंक होता है। तो जैसे ही हम 100 बढ़ते हैं तो संख्या 3 अंक की होने लगती है और यह संख्या 3 अंक की होने लगती है। तो यह संख्या 3 अंक की होती है वो, और यह कितने अंक इसके बनते हैं, 100 से जितना आगे बढ़ते हैं यह संख्या 3 अंक की होती है और वह संख्या जो है, और इस संख्या को हम निकालते हैं कि कितने अंक इसमें होते हैं। हम लोगों ने 199 तक निकाल चुके हैं कि 189 अंक हैं, 189 अंक है। तो इसमें से हम इसको घटाते हैं, क्योंकि पूरी संख्या जो है वह 536 अंक तक चल रही है। उसमें से हम 189 अंक को घटाते हैं तो हमारा आता है 6 में से मतलब 16 में से 9 गया, 7, 12 में से 8 गया, 4 में से 1 गया, 347 अंक। कितने होते हैं? 347 अंक। यह 347 अंक जो हैं वह हमारे 3 अंक की संख्या के हैं, 3 अंक की संख्या के हैं। तो यह अब देखते हैं कि यह 3 अंक की संख्या कितनी संख्या है। जो 3 अंक की संख्या है वह कितनी संख्या है जिससे हमें 347 अंक मिले। तो हम क्या करते हैं कि 3, तो संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि 347 से 3 से भाग देते हैं तो हमारा आता है 115 संख्या, 115 संख्या प्लस 2 अंक, 115 संख्या प्लस 2 अंक। यह 2 जो आता है वह शेषफल आता है और इसे हम अंक में ले लेते हैं। तो हमारी टोटल संख्या हो जाती है 1 से लेकर के 536 अंक तक जाने में हमारी संख्या हो जाती है 99। देखिए 1 से 99 तक 189 अंक हो गए हैं। तो हमारी यहाँ पे 99 संख्या हो गई है और 100 से आगे बढ़ते हैं और यह जो 100 से आगे मतलब 3 अंक की जो संख्या है उसके 347 अंक हैं और यह 347 अंक से हमारी 115 संख्या बनती है। तो ये हमारे हो जाते हैं 214 संख्या। और देखिए यह 214 संख्या पूरी है और 2 अंक और हैं, इसमें 2 अंक और हैं। अब देखिए अब हम संख्या लिखते हैं, 1 से शुरू करते हैं संख्या को लिखना और आगे हम लोग 214 तक जाना है। तो 212, 213, 214। और देखिए अगली संख्या हमारी 215 है जिसमें हमें 2 ही अंक लेना है। 214 तक तो हमें पूरा लेना है कि यह 214 तक हमारी पूरी संख्या है और
अगली संख्या का 2 अंक लेना है, तो हमें इसको हटाना है, तो हम इसको हटा देते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद अंतिम का कितनों अंक पूछे हम आसानी से निकाल देते हैं। 5 अंक पूछा है तो 1 2 3 4 5, तो हमारा 5 अंक होगा 214 21। देखिए हमारा 5 अंक होगा 2 1 4 2 1। इस रविवार को हम एक क्वेश्चन लेंगे 0 भागे 0 बराबर 2। या कुछ लोगों ने इसको हल किया है 0 भागे 0 बराबर 2, तो क्या है कि यह सही है गलत है, इसको हम लोग रविवार को हल करते हैं और इससे अगले रविवार को यह बताएंगे कि यह सही है कि गलत है। यदि सही है तो हमारे मैथ में क्यों नहीं इसका यूज है, या गलत है तो यूज होना ही नहीं चाहिए। तो हम इसको रविवार को हल करेंगे और देखेंगे कि क्या 0 भागे 0 बराबर 2 ही होगा कि और कुछ हो सकता है, और यह हम रविवार को हल करें और इसके बारे में जानेंगे। तो आज हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं और कल हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ेंगे और कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो हमसे नहीं लगेगा। पूरा नंबर सिस्टम खत्म होने के बाद नंबर सिस्टम का कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो हमसे छूटेगा और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो हमसे नहीं हल होगा।